ठीक है। सत्संग से गुण उपजो आनंद भयो अपार। 8 पहर जप तोरे भजो श्री भगवान। मात मिले पुनितात मिले शुद्ध भ्रात मिले युवती सुखदाई। राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले मन वंशित फल पाई। लोक मिले विधि लोक मिले स्वर्ग लोक मिले वे कूठों जाई। सुंदर सभी सुख मिले संत समागम दुर्लभ है भाई। हे भाइयों, जगत में सत्संग से ही सभी महान पुरुष बने हैं, इसलिए सत्संग का मातम बहुत ऊंचा है। सत्संग को एक चंदन से तुला है, चंदन के दृष्टांत से नापा है। इसलिए मैं पहले आपको एक चंदन की छोटी सी वाक्या कह देता हूँ, आज सुनो। चंदन जिस बाग में, जिस जंगल में, जिस उपवन में होता है, उसकी सुगंध से सभी पेड़ पौधे सुगंधित हो जाते हैं। इसके अलावा मानव, दानव, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, जहरीले सांप, बिच्छू, अजगर, अनेक ही प्रकार के जितने भी जंगल के जीव होते हैं, उन सबको उनके प्रवाह, उनकी सुगंध से आनंद मिलता है, खुशियाँ मिलती है। ऐसा एक हमारा चंदन है। अब देखो, चंदन वृक्षों को तो ठीक है सुगंधित कर देता है, मानव को, पशु पक्षियों को कुछ करता है, लेकिन जहरीले जो सांप है, जो बिच्छू है, अनेक प्रकार के कीट है, उनके भी जहर जो उड़ता है उसकी शांति के लिए वो सभी चंदन के लपेटे रहते हैं। सांप भी उसके वृक्ष के लपेटा रहता है, तो उन सबका जहर शांत हो जाता है, लेकिन चंदन का इसमें कुछ बिगड़ता नहीं है। ऐसे गुणों वाला चंदन जो सबके हितकारी चंदन होता है, वो जीवित होता है तो भी सभी जीवों के हित में रहता है, और वो निर्जीव होने के बाद में भी उसकी लकड़ी बहुत ही कीमती होती है। और यहाँ तक कि उसकी लकड़ी को राजा, महाराजा, बड़े बड़े मनीष अपनी कुर्सियों में उपयोग करते हैं। कहते हैं कि जहाँ चंदन की लकड़ी पर बैठा हुआ मानव सदा सत्य बोलता है, ऐसा हमारा पौराणिक कथन है। इसलिए हे भाइयों, एक चंदन का कितना बड़ा मानव और जगत के ऊपर उपकार है, वो उपकार हम कभी नहीं भूल सकते हैं। इसी प्रकार सत्संग भी एक महान दरिया है, अगर उसके अंदर नहाएगा वो पवित्रता को पाएगा। कहते हैं कि नहीं बसूं बेकूट में अरे न योगी के ध्यान। जाम मोक्षु भक्त कथा करे वहां तू निरंतर जान। कि भगवान कहते हैं, हे भाइयों, सत्संग का बड़ा मातम है। इसी से हमारे वाल्मीकि ऋषि सप्त ऋषियों की संग करके, सप्त ऋषियों का संग करके वो पहले के अवगुण छोड़ के संत बने थे। उन्होंने भीड़ से एक ऋषि की पदवी पाई थी। उन्होंने वेदों का अभ्यास किया, वेदों का गुणगान किया, और रामायण को भी उन्होंने रस डाली थी। इसी प्रकार हमारे महाभारत के बाद जो काल आता है राजा प्रतीक्ष का, उसके अंदर प्रतीक्ष के श्राप को निवारण करके सभी गति भेजने वाली सत्संग है। कहते हैं एक बार राजा को समाचार मिला कि आपको भृगु ऋषि ने श्राप भेजा है कि आप तक्षक नाग के काटने से 7वें दिन मर जाओगे, आप दुर्गति को पाओगे। क्यों? कि मेरे पिताजी लोमस ऋषि जो ध्यान लगा रहे थे, आपने उनके गले में वो तक्षक नाग डाल दिया, आपने निंदनीय कार्य किया है, इसलिए आपको भृगु ऋषि ने श्राप दिया है। आप अपना निवारण करने के लिए सोच लेना। तो राजा को ये समाचार सुन मिलते ही राजा अति घबरा गया और सब मंत्रियों को इकट्ठा करके बोला, हे भाइयों, मुझे भृगु ऋषि ने ऐसा श्राप दिया है, इसका निवारण के लिए
मैं यमुना नदी जाऊंगा और उनके किनारे सब संतों को बुला के उनका सबका समाधान समझने के लिए मैं योजना करूंगा, आप राजकाज को संभालना। तो मंत्रियों ने उनकी सब व्यवस्था की और सभी बड़े बड़े ऋषि मुनि संत साधक गुणी वैरागी तपस्वी आडबरी सबको निमंत्रण दे के यमुना नदी के ऊपर आम मेला लगा दिया। जब सब मेला सब सत्संग के मानव इकट्ठे हुए तो राजा प्रत्यक्ष ने बोला, हे भाइयों, मुझे लोमस ऋषि ने, मुझे भृगु ऋषि ने श्राप दिया है, उसका निवारण आपसे मैं चाहता हूँ। उन्होंने कहा है कि आपको 7वें दिन ये काला नाग तक्षक काट देगा और आप मृत्यु को प्राप्त हो गए और बाद में दुर्गति होगी आपकी, क्योंकि आपने निंदनीय काम किए, उसका निवारण मैं आप सबसे चाहता हूँ। इतने में सुखदेव मुनि जो कम उम्र के थे दिगंबर वेश पहन के पधार गए। पधारते ही सभी सभागण उनको देखते ही खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया। सुखदेव जी कह रहे हैं कि मुझे कुछ अचंभा लग रहा है कि आप जब सभी बड़े उम्रवान हो, विद्वान हो, गुणवान हो, तो आज मुझे देख के आप खड़े क्यों हुए? तो किसी ने उत्तर नहीं दिया। वेद व्यास जी ने कहा, हे भाई, तू उम्र में कम है लेकिन जगत की वासना तेरे में तन भर भी नहीं है, तो आत्म पराग में रहने वाला महान मुनि है, इसलिए सबसे बड़ा तू है, इसलिए राजा का आपको ही प्रतिशोध निकालना है, आप आओ। तब सुखदेव मुनि आगे बढ़े, उनके लिए चंदन की कुर्सी लाई गई, वो चंदन की कुर्सी के ऊपर बैठ गए और राजा से पूछते हैं, हे राजा, आप क्यों भयभीत हो, क्यों घबरा रहे हो, क्या समस्या है? राजा ने हाथ जोड़ के कहा, हे मुनिवर, मुझे 7वें ही दिन सांप काटेगा और मैं दुर्गति को पाऊंगा। मैंने जब तक मैंने कुछ नहीं किया जीवन में, राजकाज में सारी उम्र निकाली है, अब मेरी सदगति आपके हाथों है। सुखदेव कहते हैं, यार तुम भयभीत हो, मोक्ष तो खाली 4 पल का काम है, आप शांत हो जाओ और मैं आपके पूर्व जो हो गए पांडव और कृष्ण, उनकी जीवन कथा आपके साथ कहूँगा, आप सुनना। उसी कथा को सुनकर आपका सब पाप नष्ट हो जाएगा और जब सुनते सुनते 7 दिन पूरे होते ही आपके ऊपर से विमान आएगा और वही विमान आपको ले जाएगा, आपके पाप मुक्त हो जाएंगे। ये सुनकर राजा प्रत्यक्ष बहुत शांत हो गए, बहुत खुशी में आ गए और एक ही भाव से वो सुखदेव की कथा सुनते रहे। सुनते 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 जब 7 दिन पूरे हुए, पूरे होते ही ऊपर से विमान आया और राजा प्रत्यक्ष को इशारा किया, यह आपके लिए आया है, आप इसमें सम्मान से विराजो। चारों तरफ तालियां का गुंजार हुआ, जयकारा हुआ। राजा प्रत्यक्ष देखते ही देखते सर्वगामी हो गए। भाइयों, सत्संग का इतना बड़ा प्रताप है कि सबके सामने प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने जो कार्य किए, जो बड़े सराहनीय है। आप भी सत्संग को सदा समझो और उसमें जाओ और उसका साथ दो, मेरा तो ये कहना है। और कुछ सत्संग, जहाँ सत्संग के अलावा विषयों से जो चलने वाले भजन है और जहाँ जहाँ भक्तों की वासना का साधन होता है, उसको आप त्याग दो। सतगुरुदेव की जय हो।